वंदनीय माता जी के पास ये घटना होगी अब से 65-70 साल पुरानी। एक बहन आई रोती रोती, कहने लगी, माता जी मैं क्या करूं, मेरे पति का देहावसान हो गया। मेरे ससुराल वालों ने जितनी संपत्ति थी उस पर अंगूठा लगवा के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं मायके आई, लेकिन मायके वालों ने भी ये कह दिया ये तो घर का कूड़ा है, घर के कूड़े को कौन घर में वापस ले जाए। मैं क्या कर सकती हूँ। वो महिला झाड़ झाड़ करके रोने लगी। माता जी ने उसे कंधे पे हाथ रखा, सिर पे हाथ फिराया, बोले बेटा तू ये मान के चल रहा, आज से तेरी माँ ये भगवती है। उनको अपने पास ही नहीं रखा। ऐसी माता जी के पास और भी बहनें थीं, जिसमें एक का नाम था रतन देवी, एक का नाम था प्रेमवती, एक का नाम था नारायणी, एक का नाम था कौशल्या, एक का नाम था कल्याणी। ये सब बहनें ऐसी थी जिनका दुनिया में कोई नहीं था। या तो बच्चों ने संपत्ति लेके माँ को घर से निकाल दिया था, या बाल विधवा थी, या परित्यक्ता थी। उनका अपना कहने के नाम पर कोई नहीं था। माता जी ने सबको अपने पास बुलाया, अपने साथ रखा और उनको पढ़ाया लिखाया, अपने साथ रखकर जीवन विद्या उनको सिखाई ताकि अपनी ज़िंदगी के फैसले वो खुद ले सकें। एक बार एक बहन माता जी के पास में आई, उसका 4 साल का बच्चा था। पूछने लगी, माता जी मैं बच्चे का शिक्षण कब से शुरू करूं, कब से इसको विद्यालय भेजूं। माता जी कहने लगी, बेटा तेरा बालक कितने साल का है। बोले 4 साल का है माता जी। माता जी कहने लगी, बेटा तू 5 साल देर से आई है। बोले 5 साल, तब तो मेरा बालक भी नहीं हुआ था। बोले बेटा शिक्षण जब बच्चा सामने आ जाए तभी शुरू नहीं होता, शिक्षण तब से शुरू हो जाता है जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है। माँ के सोचने का, माँ के विचारने का जो असर बच्चे पे पड़ता है वो आजीवन उसके संस्कार बनकर छा जाता है। लोगों ने तरह तरह की खोज की, बच्चा जन्म की बात क्यों रोता है। किसी ने कहा प्रकाश के संदर्भ में आता है, किसी ने कहा ऑक्सीजन के संदर्भ में आता है, किसी ने कहा, बहुत सारे लोगों ने तर्क दिए, लेकिन एक तर्क ऐसा था जिस पे सब लोग एक मत थे, और वो तर्क ये था कि 9 महीने तक माँ जिस बच्चे को अपने गर्भ में रखती है और जो धड़कन बच्चा सुनता है, उस स्वर लहरी की उसको वो आदत पड़ जाती है कि रोता हुआ बच्चा माँ छाती से लगा ले तो उस धड़कन को सुनकर वापस चुप हो जाता है। इस संसार में माँ की शक्ति बहुत ज़्यादा है। माता जी कहने लगी, बेटा हमारे भारतीय संस्कृति में अभिमन्यु ने चक्रवेदन की कला माँ के गर्भ से सीखी। नेपोलियन बोनापार्ट माँ के गर्भ से ही सीख के आए थे। नेपोलियन बोनापार्ट का किस्सा मालूम है, अभिमन्यु किस्सा मालूम है। अभिमन्यु वो थे जब सुभद्रा एक दिन बहुत थकी हुई, परेशान थी, कुछ पीड़ा भी हो रही थी उसको, तब अर्जुन ने उनका ध्यान बटाने के लिए चक्रव्यूह वेदन की कला सुनाना शुरू की। वो उसमें इतनी ज़्यादा तल्लीन हो गई कि अपनी पीड़ा को भूल गई, और उसके बाद उनका जन्म लेने वाला बालक अभिमन्यु वो बालक बना जिसमें चक्रव्यूह वेदन के 7 रास्ते उन्होंने निकाल दिए थे, और 8वां रास्ता जिसमें वो नहीं सुन पाए थे, सो गए थे, वहीं जाके धराशायी हो गए थे। नेपोलियन बोनापार्ट की माँ स्वाधीनता की लड़ाई में भाग ले रही थी, गर्भवती होने की वजह से दूर नहीं जा सकती थी, पास की पहाड़ियों पे जाके छुप गई थी, पर उनके मन में बार बार ये संकल्प आता था, हमारे देश पर आक्रमण करने वाले ये आतताई, अगर मेरे हाथ में भी अगर बंदूक रही होती या मेरी भी हालत ठीक रही होती तो मैं भी इनका मुकाबला कर रही होती। उनका जन्म लेने वाला बालक नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से मशहूर हुआ, जिसकी सारी जिंदगी घोड़े की पीठ पर गुजरी, युद्ध करते हुए गुजरी। ये देश भारतीय संस्कृति इतनी संस्कृति महान रही है कि इसमें जब जब नारियों को अतीत याद करते हैं, हमारे भाव श्रद्धा से भर जाते हैं। राम साथ नहीं है,
लेकिन सीता के बच्चे राम से कम नहीं हो सकते। दुष्यंत भूल भी जाए अपनी शकुंतला को, लेकिन उसका जन्म लेने वाला बालक भरत शेर के दांत गिनने वाला और चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है, जिस पर भारत का नाम भारत पड़ सकता है। सीता सावित्री यमराज से अपने पति को छुड़ा के लाने में समर्थ है। हाड़ा रानी अपने पति को मोहग्रस्त देखकर देश की आन खतरे में थी और पति इसमें था, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, अभी शादी हुई है, मैं इसको छोड़ के कैसे लड़ाई के मैदान में जाऊं। बार बार लौट के आता था, कहता था हाड़ा रानी कुछ तो निशानी दे दो जिसको मैं साथ रख के लड़ाई के मैदान पे जा सकूं। पति को मोहग्रस्त देखकर ये सोचने लगी ये कर्तव्य का पालन कैसे कर सकेंगे। अपना शीश काट के अपने पति के हवाले रख दिया। इस काया से इतना मोह, इस काया के मोह में रखकर आप अपने कर्तव्य के भूले जा रहे हैं। हे राणा चूड़ावत, आप लड़ाई के मैदान में जाओ। ऐसा उदाहरण और कहीं मिल सकता है? ये केवल भारतीय संस्कृति में ही मिल सकता है। भारतीय संस्कृति की गौरवमयी गरिमा के गुणगान जितने किए जाए उतने ही कम हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।